51वें दादा साहेब फाल्के पुरस्कार का ऐलान हो गया है। सिनेमा जगत के थलाइवा अभिनेता और साउथ के फिल्मों के सुपरस्टार रजनीकांत को 51वें दादा साहेब फाल्के पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। केंद्रीय सूचना और प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने इस बात की जानकारी दी है। दादा साहेब फाल्के अवार्ड अनाउंस करते हुए प्रकाश जावड़ेकर ने कहा, मुझे ये बताते हुए बहुत ही खुशी हो रही है कि इस बार 51वां दादा साहेब फाल्के अवार्ड भारतीय सिनेमा के इतिहास के सबसे बेहतरीन अभिनेता रजनीकांत को दिया जाएगा। एक अभिनेता के तौर पर, निर्माता के तौर पर और स्क्रीन राइटर के तौर पर उनका योगदान आइकॉनिक है। इसके अलावा प्रधानमंत्री मोदी ने भी ट्वीट कर अभिनेता रजनीकांत को इस उपलब्धि के लिए बधाई दी है। आपको बता दें कि 12 दिसंबर 1950 को बेंगलुरु के एक मराठी परिवार में रजनीकांत का जन्म हुआ था। उनका असली नाम शिवाजी राव गायकवाड़ है। उनकी माता जीजाबाई और पिता रामोजी राव की 4 संतानों में वो सबसे छोटे थे। उनकी स्कूलिंग बेंगलुरु में हुई। रजनीकांत 4 साल के थे तभी उनकी माता का निधन हो गया था। घर की माली हालत बहुत अच्छी नहीं थी। इस वजह से रजनीकांत ने कूली से लेकर बस कंडक्टर तक का काम किया। बस में टिकट काटने के अनोखे अंदाज की वजह से ही वो पॉपुलर हुए और दोस्तों ने उन्हें फिल्मों में एक्टिंग करने की सलाह दी, जिसके चलते उन्होंने 1973 में एक्टिंग में डिप्लोमा लेने के लिए मद्रास फिल्म इंस्टीट्यूट में दाखिला लिया और इसी इंस्टीट्यूट में उन्हें अभिनय के क्षेत्र में, या यूं कहें कि फिल्मी दुनिया में अपना पहला कदम रखने का मौका मिला। चलिए अब आपको बता देते हैं कि आखिर क्या है दादा साहेब फाल्के अवार्ड और कौन है दादा साहेब फाल्के, जिनके नाम पर सिनेमा के क्षेत्र में देश का सबसे प्रतिष्ठित सम्मान दिया जाता है। दादा साहेब फाल्के अवार्ड भारत में सिनेमा के क्षेत्र में दिया जाने वाला सर्वोच्च सम्मान है, जिसे राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार समारोह में दिया जाता है। इस समारोह का आयोजन सूचना और प्रसारण मंत्रालय की तरफ से किया जाता है। दादा साहेब फाल्के पुरस्कार भारतीय सिनेमा के विकास में उत्कृष्ट योगदान के लिए दिया जाता है। इस प्रतिष्ठित पुरस्कार की शुरुआत 1969 में हुई थी। बता दें कि 30 अप्रैल 1870 को त्र्यंबकेश्वर में जन्मे दादा साहेब फाल्के को भारतीय फिल्म उद्योग का पितामह माना जाता है। दादा साहेब फाल्के ने ही देश की पहली फुल लेंथ फीचर फिल्म राजा हरिश्चंद्र का निर्माण किया था। इस फिल्म के निर्माण के लिए उनकी पत्नी को अपने गहने तक बेचने पड़ गए थे। शुरुआत में इस फिल्म को समीक्षकों और प्रेस ने नकार दिया, लेकिन बाद में आम दर्शकों के बीच यह फिल्म जबरदस्त हिट साबित हुई। इस फिल्म के बाद से ही देश में फीचर फिल्मों का चलन लगातार बढ़ने लगा। सिनेमा में उनके पैशन को देखते हुए दादा साहेब फाल्के को इंग्लैंड से भी कई सारे ऑफर मिलने लगे, लेकिन उन्होंने भारत में रहकर फिल्मों का निर्माण करना चुना। दादा साहेब की राजा हरिश्चंद्र में उन्होंने ही नायक यानी हरिश्चंद्र की भूमिका निभाई थी, लेकिन उस दौरान उन्हें फिल्म में काम करने के लिए कोई महिला नहीं मिल रही थी। इसी का नतीजा ये हुआ कि फिल्म में सभी महिलाओं के किरदार को पुरुषों द्वारा ही निभाया गया। दादा साहेब फाल्के ने अपने फिल्मी करियर में कुल 125 फिल्मों का निर्माण किया। इसमें फुल फीचर लेंथ और शॉर्ट फिल्में दोनों शामिल हैं। जनतंत्र टीवी के लिए सुधांशु चौरसिया की रिपोर्ट। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन। नेवर मिस एनी अपडेट।